आप लोगों को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे 5.3 एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास का 15 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग 14 तक बना दिए हैं हम। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहे हैं हम लोग का निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से, कार्य को क्या कर रहा है, विलंब से माने देरी से, ठीक है, देरी से पूरा करने के लिए जुर्माना उस पर लगाया है। जुर्माना का प्रावधान क्या है, इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात पहले दिन जो 200 रुपया है तो उसके बाद में जो बढ़ रहा है दिन, अगर जितना दिन वो काम नहीं कर रहे हैं जो ठेकेदार हैं तो उनको 50 रुपया अतिरिक्त दिया जा रहा है एक दिन का। ठीक है, तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो 30 दिन विलम्ब कर देते हैं उनको कितनी राशि अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 200 रुपया। पहले दिन कितना हम लोग का है, 200 रुपया। ठीक है, सार्प अंतर डी बराबर कितना लिखेंगे, सार्प अंतर डी बराबर कितना लिखेंगे, 50। क्यों 50 लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए क्यों 50 है, क्योंकि जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। जुर्माना कितना है जी, पहले दिन के जुर्माने से कितना अधिक है, 50 रुपया, यानी 50 रुपया बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग को दूसरे दिन में से पहले दिन घटाएंगे तो 250 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग को 50 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग का डी का मान कितना हुआ, 50 हुआ। संख्या एन बराबर कितना दिया हम लोग, पद कितना दिया है, 30 दिन। कितना दिया हम लोग का, 30 दिन का विलम्ब कर देता है, तो एन बराबर 30। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, आप लोग जानते हैं क्या हम लोग ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे एसएन। ठीक है, तो सूत्र से एसएन बराबर, सूत्र से एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का डी, ये हम लोग का सूत्र होता है। ठीक है, तो हम लोग का n कितना है, 30 है, 30 बाटा में 2 का 2। ठीक है, 30 बाटा में 2, n कितना हम लोग का है, 30 है, बाटा में 2 का 2 इंटू ए की मान कितना है जी, ए का मान कितना है, 200 रुपया है ना, 200 प्लस एन कितना है जी, 30 है, 30 माइनस 1। डी कितना हम लोग का है, 50 रुपया हर एक दिन बढ़ रहा है, तो 50, डी का मान 50। घेर दिए बड़ा क्वेश्चन। 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, तो 15 इंटू 200 में 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 प्लस 30 में घटेगा कितना हो जाएगा, 29 गुने 50 का 50। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझ लिया है इस मैथ को। तो क्या हम किया है, कटा दिया 15, 2 दूनी के 400 प्लस क्या प्लस 30 में से घटेगा 29 इंटू 50 का 50। ठीक है, तो 15 इंटू 400 और 29 में 50 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 29 5 145 यानी 1450 गुना कर देते हैं 29 में 50 में 0 0 5 हाथ में लगा 4 5 10 4 14 0 5 1 1450 हो जाएगा। ठीक है, तो 1450। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, 15 यहाँ पर इंटू छिपा हुआ है, इंटू 1400 400 1800 क्या हो जाएगा, 50 1850। जो इतना आंसर हम लोग गुना करेंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुना कर देते हैं 1850 में और 15 में 0 50 25 की 5 हाथ में लगा 2 8 45 2 42 की 2 हाथ में लगा 4 और 5 और 4 9 0 5 8 1 0 5 5 2 7 9 7 1 7 1 1 2 27,750 रुपया। ठीक है, 27,750 रुपये उसको कितना देना पड़ा जी, जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का मैथ बन गया। अब आप लोगों को हम बनाते हैं इसका 16 नंबर मैथ, इसी प्रश्नावली का 10th क्लास है, एनसीईआरटी बुक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं 16 नंबर मैथ अब आप लोगों के सामने हम बना रहे हैं। हम लोग का 7 नंबर 16 नंबर प्रश्न है 5.3 का कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखी गई है। ठीक है, एक शैक्षणिक प्रोग्राम हो रहा है किसी संस्था में, उसमें 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है
हम लोग मानेंगे कि माने पहला पुरस्कार 100 रुपया है, तो उसे दूसरा पुरस्कार कितना का होगा, 80 रुपया का, मैंने 20 रुपया कम है प्रत्येक पुरस्कार से, ठीक है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। माना प्रथम पुरस्कार का मूल चाहे की का मूल बराबर 100 रुपया है। पहले पुरस्कार के कितने हैं, माना प्रथम पुरस्कार का मूल्य चाहे राशि लिख देते हैं, राशि लिखा है यहाँ पर, ठीक है। राशि कितना है जी, 100 रुपया मानेंगे हम लोग क्या मानते हैं, 100 मानते हैं या x मानते हैं, ठीक। समीकरण के लिए हम लोग x मानते हैं। तो हम लोग क्या कह रहा है कि जी पहला पुरस्कार है, ठीक, दूसरा पुरस्कार कितना 20 रुपया कितना है, कम है, ठीक है। तो माना प्रथम पुरस्कार की राशि कितना हुआ हम लोग का 100 रुपया, तो दूसरे पुरस्कार की राशि, तो दूसरे पुरस्कार की राशि बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 20 रुपया ही ना हो जाएगा जी, यही हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपया कम है। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार हम लोग x माना, दूसरा x माइनस 20। इस प्रकार तीसरे पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, x माइनस 20, तो उसमें x माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 20 रुपया का अंतर है ना जी। अब चौथे पुरस्कार की राशि, कितना हो जाएगा, x माइनस 60 हो जाएगा। पांचवें पुरस्कार की राशि बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। छठे पुरस्कार की राशि बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 100 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार सातवें पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, x माइनस है तो x माइनस कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 120 है यहाँ पर 120। ध्यान से देखिए आप लोग, पहला को x माना, दूसरा को x माइनस 20, तीसरा को x माइनस 40, चौथे को x माइनस 60, पांचवें के x माइनस 80, छठवें के x माइनस 60, सातवें के x माइनस 120। क्योंकि कह रहा है कि जो पहला पुरस्कार दूसरे जो पुरस्कार है पहले पुरस्कार से कितना कम है जी, 20 रुपया कम है, ठीक है। तो हम लोग पहला पुरस्कार मान लीजिए कि x है, तो दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, चौथा x माइनस 60, पांचवा होता है x माइनस 80, छठवा 120 रुपया का क्या है जी, अंतर है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी हम लोग क्या हुआ, आप लोग देखिए, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी कितना हुआ, प्राप्त श्रेणी पहला हम लोग कितना x हुआ, दूसरा कितना हुआ x माइनस 20 हुआ, तीसरा मैंने अब डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक है, कोमा डॉट डॉट डॉट, कितना हम लोग का है लास्ट में x माइनस 120, ठीक है। पहला हम लोग कितना था x, दूसरा कितना है x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, तो हम नहीं लिखे, डॉट 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 करके कितना अंतिम पद है हम लोग का x माइनस 120, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा, x है x। अब सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1 a2 है ना, कितना है a2, x माइनस 20 है, x माइनस 20 अब माइनस a2 माइनस a1 कितना है x है। तो देखिए एगो प्लस में x है, एगो माइनस में कट गया, तो d बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 20, ठीक है। d बराबर हम लोग कितना हो जाएगा, माइनस 20। अब हम लोग का n बराबर हम लोग कितना है, ध्यान से देखेंगे, n बराबर कितना है, 7 नगद पुरस्कार, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब S7 यानी एशियन बराबर कितना है जी, कितना हम लोग का पूरा नगद पुरस्कार देने के लिए कितना कुल राशि है, कुल राशि का जो कितना है
700 रुपया। तो एसएन बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों को, एसएन बराबर हो जाएगा हम लोग का 700। ठीक है, एसएन बराबर कितना है, एस7 बराबर कर देते हैं, चाहे एसएन बराबर एस7 चाहे एसएन बराबर कितना हम लोग का है 700। तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, जो दिया रहता है वही हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, एसएन ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है, अब हम एसएन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, सूत्र से एसएन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी का डी। यही ना हम लोग का सूत्र होता है, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का मान कितना दिया है, s7 कितना दिया है 700 दिया है। ठीक है, 700 बराबर n का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 बटा में 2। ठीक है, 2 का 2 इंटू ए का मान कितना दिया है, ध्यान से देखेंगे ए का मान कितना x दिया है, ए का मान x दिया, प्रथम पद x है ना हम लोग का, ए बराबर x। n कितना दिया है 7 -1 का 1 है, डी कितना दिया है माइनस दिया है 20, डी कितना दिया है -20 इंटू -20 का 20। ठीक है, ध्यान से देखेंगे 700 यहाँ पर और कर देते हैं, समीकरण बन रहा है और बराबर 7 बटा 2 इंटू 2x में गुना होगा तो 2x प्लस का प्लस 6 7 में माइनस से 1 घटेगा तो 6 और गुने कितना हो जाएगा -20 का 20। यही ना होगा हम लोग को। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिए, 700 बराबर 7 बटा में 2 इंटू का इंटू 2x और प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस 20 का 120, 20 का 120। ठीक है, और 700 बराबर है 20 में गुना होगा, क्या में गुना होगा, इसमें क्या होगा गुना होगा, तो 7 बटा 2 और गुने क्या हो जाएगा 2x और माइनस का माइनस, फिर 7 बटा 2 में इसमें गुना होगा, 7 बटा 2 इंटू 120 का 120। तो ध्यान से देखिए 2 का कट गया, यहाँ पर 60 दूनी 120 एक भी कट गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और 700 बराबर 7x माइनस 7 छक 42 420 का 420, 7 छक 42 420 का 420। ठीक है, और 700 ठीक है माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 420 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर 7 का कॉमन लेते हैं, 7 का कॉमन तो कवर में जाएगा 100 माइनस x का 1 7 कट गया और प्लस का प्लस कितना हो जाएगा 6 7 42, 6 7 60 का 60, 6 7 42। ठीक है, बराबर 0 का 0। ठीक है, और क्या कितना हो जाएगा -x 60 में 60 और 100 जोड़ाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 160 बराबर 7 गुने इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 का 0, और -x प्लस 160 बराबर क्या हो जाएगा 0, और -x बराबर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -160 हो जाएगा ना जी, तो कट गया। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 160 रुपया। ठीक है, अगर हम लोग को तो पहला मान हम लोग x बराबर कितना गया जी 160 रुपया। x का मान कितना आ गया हम लोग को, x का मान हम लोग कितना आ गया 160 रुपया। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अब हम प्रथम पुरस्कार का मान कितना आ गया 160 रुपया। तो अब द्वितीय पुरस्कार कितना है, दूसरे पुरस्कार की राशि, दूसरे पुरस्कार की राशि बराबर कितना है, दूसरे पुरस्कार की राशि कितना है x माइनस का है 20, x माइनस का है 20, यही है ना। तो बराबर की x का मान कितना है 160 माइनस 20, 160 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 रुपया। दूसरे पुरस्कार की राशि कितना है जी 140 रुपया। ठीक है, अब तीसरे पुरस्कार की राशि बराबर, ध्यान से देखेंगे कि तीसरे पुरस्कार की राशि कितना है जी x माइनस 40। ठीक है, x का मान कितना है जी 160 माइनस 40 कितना हो जाएगा 120, 120 40 60 120 रुपया हो जाएगा तीसरे पुरस्कार की राशि। अब हम क्या करेंगे चौथे पुरस्कार की राशि कितना है हम लोग देखेंगे।
चौथे पुरस्कार की राशि, चौथे पुरस्कार की राशि बराबर, ध्यान से देखेंगे चौथे पुरस्कार की राशि कितना है, x माइनस 60 है, x माइनस 60, ठीक है। x का मान कितना है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, x का मान हम लोग का 160 है, दिया है ना, 160 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवे पुरस्कार की राशि, ठीक है, पांचवे पुरस्कार की राशि, पांचवे पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि बराबर, ठीक है, कितना है, पांचवा पुरस्कार की राशि है x माइनस 80 है, x माइनस क्या है जी, 80 है, बराबर x का मान कितना है जी, 160 रुपया है, माइनस 80, 160 में 80 कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है। पांचवें पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, 80 रुपया। अब छठवें पुरस्कार की राशि, छठे पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि बराबर कितना है, छठा पुरस्कार की राशि x माइनस 100 रुपया, x माइनस 100 है तो x का मान कितना आया हम लोग का, 160 माइनस 100 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 60 रुपया, ठीक है। अब अंतिम यानी सातवें पुरस्कार की राशि, सातवें पुरस्कार की राशि, सातवें पुरस्कार की राशि बराबर x माइनस कितना है, 120 है, तो x का मान कितना है, 160 माइनस 120 बराबर 40 रुपया, यही सब हम लोग का आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का EMI 16 नंबर बन गया। अब हम आप लोगों को बनाएंगे दूसरे वीडियो में 17 नंबर और 18 नंबर। इस वीडियो में हम लोग का 15 नंबर 16 नंबर बना। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।